राजस्थान के अलावा हम किसी दूसरे स्टेट में जाते हैं तो वहाँ पर चाय पीने के बाद में बोलते हैं थैंक्स, लेकिन हमारे यहाँ राजस्थान में क्या बोलते हैं ही एक ही केस। बेटा ये आपका घर है? नहीं नहीं, ये तो मेरे सास ससुर का घर है, मैं तो यहाँ की नौकरानी हूँ। मर्द सिर्फ दिल तोड़ता है, अगर औरत नफरत करने पे आ जाए तो रूह तक को बर्बाद करने की ताकत रखती है। एक अच्छी पत्नी की 5 निशानियां। नंबर 1, कभी भी अपनी सासू माँ से बदतमीजी से बात ना करें। नंबर 2, पति अगर कम कमाता है तो कभी भी उसे कम कमाई का ताना न मारे। नंबर 3, माए के बिना बुलाए कभी भी जाने की जिद ना करें, बिना बुलाए जाने से आपका सम्मान कम होता है। नंबर 4, पति के साथ हुए झगड़े को कभी भी अपने मायके में ना बताएं, इससे आपके पति की छवि खराब होती है। नंबर 5, पति अगर गुस्से में है तो कभी भी उससे बहस ना करें, इससे आपका रिश्ता खराब हो सकता है। ऐसी ही पारिवारिक पोस्ट देखने के लिए फॉलो करें। यार मुझसे सब एक ही सवाल पूछे जा रहे हैं कि तुम इतना खुश कैसे रहती हो। तो भैया मैं रह लेती हूँ क्योंकि मैं बेशरम हो चुकी हूँ, सही बता रही हूँ। कोई कुछ भी कहता है मैं हंस देती हूँ यार, कोई कुछ भी कह, और लोग कह रहे हैं तुम्हारी लाइफ में कोई प्रॉब्लम नहीं है क्या? नहीं भैया, मैं सबकी लाइफ में प्रॉब्लम हूँ, फिर मेरे लाइफ में क्या ही प्रॉब्लम होगी। और दूसरी बात, लोग पूछे हंस कैसे लेती हो, तो देखो ऐसे ऐसे हंस लेती हूँ मैं। तुम भी ट्राई करो, तुम भी हंस लोगे। जिंदगी ना मिलेगी दोबारा, भाई चाहिए भी नहीं। इस जिंदगी में हमने कौन से झंडे गाड़ लिए, बचपन से माँ बाप से झूठ ही सुनते आ रहे हैं। 10वीं कर लो ऐशी ऐश है, 12वीं कर लो ऐशी ऐश है, नौकरी कर लो ऐशी ऐश है, शादी कर लो ऐशी ऐश है। कहाँ है ऐश? मुझे क्यों ना मिल रही है ये ऐश? वो भाई मैं समझ चुकी हूँ कि दुनिया में एक ही ऐश है और उसकी शादी हो गई अभिषेक बच्चन के साथ। इसके अलावा एक अच्छी पत्नी की 5 निशानियां। नंबर 1, कभी भी अपनी सासू माँ से बदतमीजी से बात ना करें। नंबर 2, पति अगर कम कमाता है तो कभी भी उसे कम कमाई का ताना न मारे। नंबर 3, माए के बिना बुलाए कभी भी जाने की जिद ना करें, बिना बुलाए जाने से आपका सम्मान कम होता है। नंबर 4, पति के साथ हुए झगड़े को कभी भी अपने मायके में ना बताएं, इससे आपके पति की छवि खराब होती है। देख लेना, ये जो नया साल आएगा ना, ये भी 1 साल से ज्यादा नहीं चलेगा। हाँ, अब हम 2023 के अंतिम महीने में आ गए हैं। जाने अनजाने में कभी भी यदि मैंने आपका दिल दुखाया हो तो 2024 में भी तैयार रहना, क्योंकि सिर्फ कैलेंडर बदलेगा। हम हाय इंस्टा फैमिली, कैसे आप सभी लोग? बहुत अच्छे होंगे, मैं भी बहुत अच्छी हूँ। लेकिन आज ना आप लोगों से एक बात कहना चाहती हूँ, मैं कभी नहीं बोली हूँ। आप लोग मेरी यूट्यूब पे भी वीडियो वो भी देखा करो प्लीज़। जगह मेरा कोई नहीं है, मेरी माँ है ना, मेरी मम्मी अकेली है, मेरे पापा नहीं है। इसलिए मैं सोचती हूँ ना मैं भी अपनी माँ के लिए कुछ करूँ। मेरी मम्मी अकेली है, मेरे भाई भी नहीं है, मेरे पापा भी नहीं। मारा घर में नहीं एक चीज तो फिक्स है कि रोई की दुखी नहीं, माथ दुखी तो कई माथ दुख की गोली ला दो, पेट दुखी कई पेट दुख की गोली ला दो। हालांकि मेडिकल ना जरा ही बात की, डॉक्टर का न जी तो यही बात की, डॉक्टर ने कही मान ताव चढ़ जकी गोली दे दो। अरे थन ताव बुखार तो आगे चढ़ जकी बड़ गोली लो। मैं क्यों इया कहना चाहिए, ताव मान चढ़ ताव उतर जकी गोली दे दो। थारा घर में आई बात क्या के माथा दुख जकी गोली दे दो। बिना रोए ये कहानी सुन सकते हो क्या? माँ के गुजर जाने के बाद मैंने खुद ही मायके जाना कम कर दिया था। एक दिन पापा का फोन आया, उन्होंने मुझसे कहा कि बेटा तुम्हें देखे बहुत दिन हो गए हैं, आ जाओ। तुम्हारी माँ नहीं है तो क्या हुआ? मैं तो अभी जिंदा हूँ, मुझसे मिलने ही आ जाऊं। मैं जी पापा के अलावा कुछ बोल ही नहीं पाई और पापा के फोन रखते ही फूट कर रोने लगी। जब तक माँ जिंदा थी तब तक गर्मियों की छुट्टियों का बच्चों से ज्यादा तो मुझे इंतजार रहता था। माँ से रोज फोन पर घंटों बातें होती थीं, पर जैसे ही माँ गुजरी तो मेरा मायके से लगाव ही खत्म हो गया। पापा का मन रखने के लिए मैं मायके पहुंच गई। पापा ने मुझे देखते ही गले लगा लिया और फूट फूट कर रोने लगे। एक 45 साल के लड़के की शादी का कार्ड पढ़कर मेरी आंखें भर आई। शादी के कार्ड पे लिखा था कि मेहंदी के साथ साथ डाई की रस्म 8:30 बजे।